नाम स्वीटी वर्मा है। आप लोग के यहाँ जो यहाँ आप लोग आज बैठे हो अधिकार यात्रा जो कर इसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि हम लोग को भी सरकार से कोई पहचान मिले, पेमेंट मिले, कुछ पैसा मिले और जो दीदी लोन ली है, जो देने से असमर्थ है, उस दीदी को माफ़ किया जाए। और ऐसा भी है कि सरकार जो है लोन हम लोग को तो दे देते हैं ज़बरदस्ती कि दीदी को दीजिए, दीजिए। उसके जगह पर अगर कोई रोज़गार हम लोग को दे दे, कुछ बनवा दे ताकि 4 गो दीदी उसमें काम करे, तो 2 पैसा का इनकम हो। जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हम लोग को ग्राम संगठन चलाती है, उन लोग को एक भी पेमेंट नहीं मिलता है, सर्वे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, काम तो बहुत करवाते हैं, लेकिन पैसा उन लोग को नहीं मिलता था। यदि उस माध्यम से अगर रोज़गार मिलेगा, कुछ वैसा जैसे बकरी शेड है या और कोई वैसा कुछ बनेगा, तो कुछ गरीब दीदी का मदद भी हो जाएगा। और यहाँ सरकार जो है दारू वाला ये सब को दे रहे हैं कि वो दीदी को दीजिए, दारू बंद कर दिया है, तो 2 पैसा बकरी शेड बना रहा है, तो सिर्फ़ वो दीदी ऐसा क्यों? क्योंकि वो दीदी सिर्फ़ गरीब नहीं है। गरीब जो मतलब कि मीडियम क्लास की आ रही है, वो दीदी भी गरीब है, वो भी चलने से असमर्थ है, वो भी विधवा है, उनके भी कोई किसी का बाल-बच्चा छोटा है, विधवा हो गई है, बहुत कम उम्र है, तो वो दीदी भी हमारे नज़र में गरीब ही है, क्योंकि उनके घर का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है। वो दीदी लोन लेके बैठी है, अब उनके पास ना उनका पति है, बाल-बच्चा भी छोटा है, कमाने का ज़रिया नहीं है। मीडियम क्लास में रहने से तो क्या होगा? उस दीदी का भी हमें चाहिए कि उस दीदी का माफ़ किया जाए और उस दीदी के लिए कुछ वैसा रोज़गार किया जाए। देखिए फिलहाल में पिछले बार जब एसजेवाई का सर्वे हुआ था, तो उसमें हम एक दीदी को चुने थे, यादव कास्ट की थी। लेकिन यहाँ सरकार का दूसरा बार कानून हुआ तो उस दीदी का पैसा दिया हुआ है, विधवा है, छोटा-छोटा बाल-बच्चा है, तो उस दीदी का बोला जा रहा है कि नहीं, उस मतलब कि क्लास का नहीं होगा, सिर्फ़ मतलब कि जो ए नीचे एससी-एसटी का ही होगा। बीसी का है, बीसी-2 इस सब का नहीं होगा। अब उस दीदी का हम 10,000 दे चुके हैं तो कि वापस करना पड़ेगा। अब बताइए उतना गरीब आदमी कैसे वापस करेगी? बकरी खरीद ली या क्या की? वो दीदी वापस कैसे करेगी? इस स्थिति में हम बोल रहे हैं कि सरकार इस सब पर भी नज़र डाले। हम लोग को पेमेंट कुछ नहीं है, हम लोग को पहचान नहीं है। अब बताइए कि हमरा ही मतलब कि पिछले साल फरवरी और मार्च में मेरा तबीयत खराब हो गया था, अपने के बारे में बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि मतलब कि तबीयत खराब हो गया तो हम लेटर लगा दिए कि हम मतलब कि काम करने से असमर्थ हैं। तो हमें 2 महीना का पेमेंट रोक दिया गया। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारा एसी-सीसी जो है उन लोग को तबीयत खराब होता है, तो उन लोग को मेडिकल दिखाने पे पेमेंट भी मिलता है। जो इलाज के लिए खर्च होता है वो भी मिलता है। उन लोग से मिलता है लेकिन आप लोग ऐसा प्रोवाइड नहीं किया। नहीं किया गया तो हम लोग को भी सरकार से होना चाहिए कि ये सब हो। हम लोग खर्च करते हैं तो उसके लिए पेमेंट भी हो और मतलब कि जो ये बन रहा है उसको भी किया जाए। सुनने में आता है कि जैसे कि आप लोग को कोई भी काम में कुछ 19-20 हो जाता है, कुछ त्रुटि हो जाती है तो आप लोग को हटाने का भी धमकी है क्या? धमकी दिया जाता है, तो ये सब भी बंद किया जाए। धमकी दिया जाता है, पेमेंट काट लेंगे, पेमेंट बंद कर देंगे, ये सब तरह से किया जा रहा है। अब किस तरह का बहाल की आप इसमें कितने सालों से काम कर रहे सर हम 2016 से काम कर रहे हैं। हैं? मतलब कि 7 सालों से आप काम कर हाँ, काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का आप सरकार चला रहे हैं, किस तरह का आप इन लोगों को काम दिए हैं, जो आज तक इन लोगों को पहचान नहीं है, आज तक इन लोगों को सैलरी नहीं है। आजीविका कैडर में जो काम कर रहे हैं, कोई वैल्यू है, इन लोग का खुद का कहना है कि इन लोग को भी समाज में या सरकार के द्वारा कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। और इसमें सरकार क्या कहती है, इन लोग का धरना प्रदर्शन है, अधिकार रैली है। अब इसमें देखिए इन लोग के सरकार की सुनवाई करते कि नहीं करते, लेकिन जहाँ तक अभी हमेशा बिहार में देखा जाता है कि अभी 4 महीना पहले भी जो आशा कार्यकर्ता लोग जो काम करती थी, उन लोग भी हड़ताल की थी और तकरीबन 15-20 दिनों तक वो हड़ताल चला था। और उस हिसाब से उन लोग का भी हड़ताल पूरा हुआ। अब उसमें सरकार कुछ सुनवाई की, कुछ नहीं सुनवाई की। जैसे उन लोग का गठबंधन की थी सरकार से, कुछ सुनवाई हुआ और कुछ सुनवाई अभी भी नहीं हुआ है। और अब देखा जा रहा है कि 3-4 महीना के बाद यहाँ जीविका में जो काम कर रही हैं इन लोग का भी कैडर लोग जो है, इन लोग भी फिर अपना अधिकार रैली निकालिए कि हम लोग को भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त दिया जाए। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि जो 7 साल, 8 साल, 10 साल से जो काम कर रही है, उन लोग को अभी तक पहचान पत्र नहीं दिया गया। अगर ये समाज में निकलेगी, अगर कहीं अपना पहचान भी दिखाएंगे तो किस हिसाब से दिखाएंगे?